ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि दुनिया जहाँ के मसाइल से निकलकर आपके पहलू में छुप जाऊं। क्या रुकावट? बस एक अजीब सा डर मेरे अंदर समाया हुआ है। डर डर किस बात का डर है? अब तो हम कानूनी तौर पर मियां बीवी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी समीना कहीं से आ टपकेगी। प्लीज, समीना का खौफ दरअसल तुम्हारे लाशऊर में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगा। ये आधा घर मेरे नाम है। अगर वो आ भी गई तो तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकती। अपना घर होना और घर का नाम होने में बहुत फर्क होता है अहमद। और लाहौर का दिल सिर्फ प्यार। देखिए हर जुमे से इतवार की रात 9 बजे समीना के आ जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दो। सारी जिंदगी एक अनजाने खौफ में आकाश बेल में लिपटे दरख्त की तरह गुजर जाएगी। घर की खुशी, आराम, सुकून किसी को एंजॉय नहीं कर पाओगी। ना ही वो बीवी बन सकोगी जिसकी मुझे तलाश है, जरूरत है। उस्मा, प्लीज मेरी ये तलाश खत्म कर दो। और इन केस अगर समीना आ भी गई तो मैं तुम्हें एक ऐसा घर दूंगा जिसमें तुम्हें अजनबियत का एहसास बिल्कुल नहीं होगा और तुम बिना किसी शरीक के हुक्मरानी नहीं कर सकोगे। मैं ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकती है। आपने निकाह करके मुझे अदम इस्तेकाम से निकाल तो लिया, लेकिन बाबुल का घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। मेरी अब भी यही ख्वाहिश होगी कि मैं उनकी रजामंदी से बाबुल का घर छोड़ूं और शौहर के घर आऊं। 11 दिसंबर तक अमेरिका से शमसी एयरबेस खाली करवा ली जाएगी। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सालमियत के आप कुछ देर और इंतजार कर लें। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की कराची में मीडिया से हो सकता है कि मैं वालिदैन को राजी करके जिंदगी भर की नदामत से बचूं। वज़ीर आज़म गिलानी को टेलीफोन बोन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दरख्वास्त। अमेरिका और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान से फैसले पर दोबारा जब तक तुम चाहो गेहूं की तरह इंतजार की चक्की में पिसने के लिए तैयार। रबानी खान ने कहा है कि नेटो हमला हादसा अब नहीं था प्लीज और इस मामले पर महज माफी नाकाफी। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को रेलवे अराजी वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। नैब को ऑडिट रिपोर्ट में नामजद अफराद के खिलाफ तहकीकात की हिदायत। स्टेट बैंक ने दिसंबर और जनवरी के लिए नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12% पर बरकरार। तो आखिर हुआ क्या है? फारूक ने कुछ कह दिया है या बिल्किस की कोई बात बुरी लगी है? लेकिन बेजी मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं बेजी, इन्होंने नहीं कुछ नहीं कहा। इन्होंने वो बस अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। कोई वजह तो होगी। देखे बेजी, फरूक भाई ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अब उन्होंने हमारी खातिर अपना मकान तक बेच दिया। बेटी आखिर हम कब तक इन पर बोझ बने रहेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? बहन भाई बोझ नहीं हुआ करते। किसी के साथ ताउन नहीं कर सकता। 11 दिसंबर तक अल्लाह जो रिस्क दे रहा है वही जानता है कि किसकी वजह से और किसके सदके में दे रहा है। क्यों बिल्किस? जी बेजी, हर कोई अपने नसीब का खाता है। नहीं भाभी, हम तो आपका नसीब खा रहे हैं। अब देखे ना बेजी, मेरा निकम्मा अकरम सारा दिन आवारा फिरता रहता है। मुझे तो डर लगता है कहीं वो फिर से कोई हरकत ना कर बैठे। और वो असलम है,
सारा दिन पता नहीं क्या पड़ता रहता है। सब खा रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। मैं समझ गई तुम लोगों का मसला। मैं फारूक से बात करती हूँ कि दोनों लड़कों को कोई कारोबार करवा दे। हाँ बेजी, अब इन दोनों भाइयों को अपने मामू के कंधे पर पड़ी हुई जिम्मेदारियों को बांटना चाहिए। अब अगर फरूक भाई और बिल्किस भाभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम बेहिस होकर इस घर में बैठे रहें। तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए शर्म आती है मुझे। अच्छी बात है। मैं और बिल्किस किसी वक्त फारूक से बात करते हैं। लेकिन बेजी, आजकल के दौर में कारोबार करना बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल बात नहीं भाभी जी, बस इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दोनों बेटे ना अपने मामू के बाजू बनेंगे इंशाल्लाह। ताहम उनकी कुर्बानियों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी सिर्फ डालडा ने दी अपने तमाम ऑयल्स पर इजी